पहली बात, क्या ड्रग्स लेती थी ट्विशा? क्यों ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाया जा रहा है? देखिए, नो ड्रग्स ट्रेसेस फाउंड इन द ब्लड। अब उसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद बता दीजिए। जब पुलिस ने इस थ्योरी को नकार दिया। क्या आपको लगता है कि ये सुसाइड से ज्यादा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला, मर्डर से ज्यादा, कि उसको फोर्स देखिए, कर दिया कि वो आत्महत्या कर ले? ये उसकी हत्या है, दहेज की प्रताड़ना है। उस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। वो क्या कहना चाहते हैं आप लोग उस रिलीज के जरिए? वो फोन नंबर क्यों सार्वजनिक किए? ये जो नंबर्स हैं, इनकी तहकीकात से ये पता चला है कि ये बहुत प्रभावशाली लोगों के नंबर हैं। सबूत को पुलिस के पास होना चाहिए था, वो अभी तक अपराधियों के पास में। तो ये कहना कि समर्थ भाग गया, समर्थ ने हत्या की है, ये जाती है उसके साथ। उसको जब वहां पे ले जाया गया तो उसके बाद वो वहां से क्यों गायब रहा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शकों हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत की इस स्पेशल पेशकश में। जैसा कि आपको बताया कि बीते 9-10 दिनों से हम ये मुहिम चला रहे हैं कि ट्विशा को इंसाफ कब मिलेगा। नोएडा की वो लड़की जो भोपाल जाकर जिसके साथ ये ज्यादती हुई और आज वो हमारे बीच नहीं है, दहेज उत्पीड़न का मामला निकलकर सामने आ रहा है और जिस पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा, ट्विशा का पति, वो आज 10वें दिन भी फरार है, लापता है, गायब है। जो कि भोपाल का जाना माना वकील रहा है, सरकारी पैनल में जिसका नाम है। मेरे साथ दो शख्सियतें इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। परिचय करा देता हूं। नीली शर्ट में लोकेश शर्मा जी हैं आपके साथ, जो कि ट्विशा के चाचा हैं। और आशीष, जो ब्लैक टी शर्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आशीष हैं, वो ट्विशा के भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ मुश्किल की घड़ी है और इस कठिन वक्त में आप लोग समय निकाल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे, लोकेश जी, या जो भी आप में से बात करना चाहे। आज एक प्रेस जी। रिलीज परिवार की तरफ से, आपकी आपकी फैमिली की तरफ से आई है और उसमें कुछ फोन नंबर्स हैं जिसके बारे में हम बहुत इंट्रीग हैं, हम जानना जी। चाहते हैं। और करीब 40 से अधिक फोन जी। कॉल का जिक्र उसके अंदर है। वो क्या कहना चाहते हैं जी। आप लोग उस रिलीज के जरिए? वो फोन नंबर क्यों सार्वजनिक किए हैं आपने? देखिए, वो जो फोन नंबर्स बताए जा रहे हैं, वो कोर्ट में उनके वकील द्वारा ही प्रस्तुत किए गए हैं। गिरिबाला सिंह जी के वकील के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं अपने किसी बचाव के लिए। वो मुझे उसके बारे में नहीं पता किस बचाव के लिए उन्होंने इस फोन लिस्ट को जारी किया है। ये पुलिस के रिकॉर्ड के लिए है। ये कोर्ट के अंदर भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है इस लिस्ट को, वहां से ये हमें मिले हैं ये नंबर्स। अच्छा। और ये जो नंबर्स हैं, इनकी तहकीकात से ये पता चला है कि ये बहुत प्रभावशाली लोगों के नंबर हैं। घटना के बाद में इन्होंने, गिरिबाला सिंह जी ने जिन जिन को फोन किए, उसमें वो उन लोगों के नंबर हैं जो बड़े अधिकारी हैं, जो इस समय यहाँ पदस्थ हैं भोपाल के अंदर। जिसमें लोकायुक्त हैं यहाँ के भोपाल के, उनके अंडर में जो पुलिस के बड़े अधिकारी रहते हैं वो हैं, और जो एम्स के जो डॉक्टर हैं वो हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं जिनको फोन किए गए हैं, वो उस लिस्ट के अंदर सारे वो मौजूद हैं नाम, जो कि हमें यहाँ की फाइंडिंग्स के बारे में बाद में पता चला कि ये इन इन लोगों के नाम है। और आधे से ज्यादा लोगों के नाम अभी भी नहीं पता लग पाए हैं कि वो लोग कौन है। अच्छा, क्या आप लोगों ने, लोकेश जी, अपने लेवल पे चेक किए फोन करके उन नंबरों पर कि किसके नंबर हैं? देखिए, हमारे पास में वो कोई साधन नहीं है कि हम चेक कर सकें ना हम इस, क्योंकि हमारे यहाँ पर मकसद ये सारा काम है पुलिस का करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का है। हम तो यहाँ पर सिर्फ न्याय के लिए पड़े हुए हैं, जो इस ऑफिस से लेके उस ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं निरंतर। तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, ना ये हमारा विषय है, ना हमारी इन्वेस्टिगेशन, ना हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है। सर, मैं जी। ये आपके प्लेटफॉर्म से जो है रखना चाहूंगा इस बात को कि किसी भी क्राइम में जो अभियुक्त होते हैं, सस्पेक्ट्स, एक्यूज, जो भी उनको कहें, उनसे रिलेटेड जो भी जांच जो पुलिस को करनी होती है किसी भी केस में, उस घटना से पहले वो किस किस के संपर्क में थे, उस घटना के बाद वो किस किस के संपर्क में है, ये एक बेसिक एक्टिविटी जो मुझे हमें लगता है एज ए कॉमन सिटीजन की शायद पुलिस करती होगी। वो एक्टिविटी इस केस में भी की जानी चाहिए थी। और चूंकि इस केस में ऐसा बहुत कुछ जो रूटीन मैनर में किसी और केस में या किसी और राज्य में जो होता है, या जो अब तक हमने बचपन से जाना और क्राइम्स के बारे में जब अखबारों में पढ़ा, तो वहां इसकी, यहाँ उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ही लगातार सर हम देखते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमने सर इसकी सीबीआई जांच की डिमांड करी है इस राज्य से।
इसमें PM2 हुआ या उसकी जांच हो, इसको पिछले 9 दिनों से सर गिड़गिड़ा रहे हैं कि या इस राज्य में न्याय नहीं मिलेगा, इसको इस राज्य से बाहर लेके जाया जाए। मैं दोनों बातों पे आऊंगा, PM2 पर भी आऊंगा, CBI भी पे आऊंगा, लेकिन पहले आशीष एक चीज और जानना चाहता हूँ इसी फोन नंबर से जुड़े हुए मामले पे। सर क्या जिस रात ये घटना घटी, 12 तारीख की रात को, जब ट्विशा के साथ ये हादसा हुआ, क्या ये चीज निकल कर सामने आई है कि पहला कॉल ट्विशा के साथ हुए हादसे के बारे में गिरिबाला सिंह या समर्थ सिंह ने बताया ससुराल ट्विशा के परिवार वालों को, या यहां से फोन किया गया और तब उनको पता लगा? देखिए सर, वो जो सीक्वेंस ऑफ कॉल्स है, क्योंकि मैं जैसा अभी आपको बताया कि इस समय सर हमारे लिए इतने ज्यादा फ्रंट्स खोल दिए गए हैं, एक चक्रव्यूह में जाके लाके हमें रख दिया गया है, तो हमें वो क्रोनोलॉजिकल वहां पे उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी मुझे इतनी मुझे मेमोरी नहीं है। अच्छा। लेकिन तुषा की मम्मी जो है लगातार उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उस बीच में मुझे भी बताया था कि जो है उनका फोन नहीं उठ रहा है, और फाइनली जब उनसे उनका फोन उठा है तो उनके सिर्फ 3 शब्द थे, दैट शी इज नो मोर। अच्छा, और कोई अफसोस नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई चेहरे पर कोई आवाज में परेशानी नहीं? जी कुछ भी नहीं। एक ये ब्लंट डांसर था, एक खड़ा एकदम खड़े, एक रूखे मुंह से जो जवाब देते, शी इज नो मोर। जी। अब एक और इशू है जो इससे और जो कहानी में आज ट्विस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, वो CCTV फुटेज, एक लिमिटेड फुटेज जारी किया गया, और वो जी भी दिखता है कि उसमें एडिट करा हुआ है, कट्स दिखाई देते हैं, जी टाइमिंग्स को लेके अलग अलग हैं, डेट्स अलग अलग हैं। जो वो सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, जब ट्विशा जिस आखिरी फुटेज में जी। हम लोगों को दिखी है, अ, ये कहा गया कि उसको टेम्पर करने के लिए CCTV के इंजीनियर्स को बुलाया गया था। क्या जी। इस तरह की कोई जानकारी आपके पास भी है? देखिए, वो बुलाया गया था या नहीं, उनके कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर वो मौजूद हैं कि उन लोगों को कॉल्स किए गए हैं। अच्छा। उनको, सीसीटीवी वालों को भी जिन्होंने इंस्टॉल किया होगा उनको भी फोन किए गए हैं। और दूसरे जो जो वीडियो उन्होंने, जो सीसीटीवी फुटेज जो रिलीज की है, एक बेसिक सी मैं आपको चीज बताता हूं। जब घटना हो जाने के बाद में वो पूरा घटना स्थल, घटना से जुड़ी सारी चीजें और जो सीसीटीवी फुटेज है, सबके सब पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। जी। नहीं लिया है तो ले लेना चाहिए, ये सब चीजें पुलिस के कब्जे में रहती हैं। ये अभियुक्तों की तरफ से ही ये पेश किए जा रहे हैं विभिन्न चैनलों को या विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इससे क्या नतीजा हम निकाले हैं कि किसकी मिली भगत है। ये पुलिस की जानकारी में ये वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं, जिस चीज को, जिस सबूत को पुलिस के पास होना चाहिए था, वो अभी तक अपराधियों के पास में है। सर जुडिशरी में जब ये जो क्लिप्ड फुटेजेस जो दिखाई गई, तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य और बहुत बड़ा सवाल है कि जुडिशरी भी, माननीय न्यायालय को भी जो है ये बात पूछने में गुरेज हुई कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये बात पूछी जा सकती थी कि ये सारे सबूत तो आपके पास होने चाहिए, या फिर उन अभियुक्तों से पूछा जा सकता था कि आप इन सब चीजों को कैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, जबकि पुलिस चीजें के द्वारा दिखा पुलिस रहे के द्वारा जो है ये सब जब्त हो जानी चाहिए थी। जी। और तो और ये भी कहा गया कि जो है उससे जुड़े हुए, जैसे कि वो जो लिगेचर है वो वहां नहीं अवेलेबल था, उस PM रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो पुलिस ने कहा कि पहले बताया कि ये जो है फॉरेंसिक के पास होगा, फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस कल कहते हुए सुनाई दिए कि ये माल। माल खाने में जमा है। 3-4 दिन के बाद जो है एम्स भोपाल को जो है उसको अवेलेबल कराया गया। तो सर ये इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस और लीपापोती की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं, जिनको लापरवाही नाम तो देना बिल्कुल ही गलत होगा, कि ये पूरी की पूरी जो छानबीन तो छोड़िए सर, एक स्टेटमेंट जैसी चीज भी अभी तक नहीं ली है। मैं तो सर आपसे कहूंगा सवाल कि क्या आप एक बार सवाल करें कि वेदर दे हैव टेकन स्टेटमेंट्स ऑफ एनी पर्सन। इतने लोग उस वीडियो में दिखा दिए गए, क्या उनको अभी तक हिरासत में लिया गया, कोई पूछताछ करी गई? जबकि हमारे परिवार के सर 2 बार स्टेटमेंट्स लिखा दिए गए। एक बार कटारा हिल थाने में जब हम 13 की रात को उनके साथ गिड़गिड़ा रहे थे, फिर 15 की रात को फिर से स्टेटमेंट लिखवाए गए। तो ये सारा अन्याय तो सर हमारे साथ हो रहा है, और ये अपराधी जो है सो है ही, उनके साथ जो लोग इस समय लगातार उनकी मदद करते चले जा रहे हैं वो भी अपराधी हैं सर। जी। आशीष और लोकेश जी, दो तीन बातें समझ में आ रही हैं। आपको भरोसा नहीं है कि वहां पर भोपाल में आपको इंसाफ मिलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह का अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है,
वो साफ तौर पे आप लोगों को लगता है कि चीजों को छुपाने के लिए ज्यादा किया जा रहा है, रादर देन रिवील करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। तीसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो ये, आपने कहा कि उस रात की बात से लेकर आज तक, अभी तक कोई स्टेटमेंट उस तरफ से लिया गया है नहीं लिया गया, इस बारे में भी आपके पास कोई जानकारी नहीं है। गिरिबाला सिंह के साथ क्या हुआ या उनके बेटे समर्थ के साथ क्या हुआ। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये गिरिबाला सिंह एक सरकारी पोस्ट पर भी हैं, रिटायर्ड जज हो चुकी हैं, उपभोक्ता फोरम की चेयरपर्सन है, अभी तक उन पर कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं हुआ, जबकि वो को कॉन्स्पिरेटर एफआईआर में अब उनका नाम आ चुका है, अभी तक वो सस्पेंड भी नहीं की गई हैं। नहीं। क्या क्या समर्थ सिंह जो कि भोपाल में रह के लॉयर की प्रैक्टिस कर रहा था, क्या वो भोपाल में हो सकता है या भगा दिया गया है? देखिए, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस वाले ही इस जवाब को, क्योंकि हम तो अपने एक छोटी सी जगह पे जहाँ से हम अपनी फाइट कर रहे हैं वहां पर बैठे हुए हैं, ये तो पुलिस आंसर दे सकती है। मगर जहां तक न्याय मिलने की बात है, हमने जो आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें बताई हैं, आप खुद जज कर सकते हैं कि ये सरकार हमें न्याय देने के लिए दिखती है या इसको पूरे केस को दबाने के लिए दिखाई देती है। सर, एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि एक केस में जहां पर दो अभियुक्त हैं तो एक को जमानत दी जाती है और एक को जमानत नहीं दी जाती है। ऐसा कितने एक ही केसेस में? काम। और एक एक ही ग्राउंड है उनके, वन इज ग्रांटेड बेल, द अदर इज नॉट। तो ऐसा कितने राज्यों में, कहा कितने केसेस में ऐसा हुआ जाता है? क्या मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था से हमें ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि इससे पहले भी क्या आपने जो है बेल दी है इस तरीके के संगीन मामलों में? तो और क्या आशीष, आगे? सर आशीष क्या आप ये कह रहे हैं कि गिरिबाला सिंह की बेल भी रिजेक्ट होनी चाहिए? जी, सर एब्सोल्युटली यस। अगर सर मान भी लिया जाए कि किसी को बेल मिलती है तो इट इज ऑन सर्टेन कंडीशंस, कि मैं बाहर निकल के किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने का कोई काम नहीं करूंगा, टेम्पर नहीं करूंगा एविडेंसेस को। सर लगातार पुलिस को कोऑपरेट करने की बजाय, मैंने जैसे आपसे कहा कि एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है, पुलिस ने लिया है, लगातार पुलिस को कोऑपरेट करने की बजाय आप प्रेस वार्ता अगर करें या आप वापस अपने, आपने जैसे कहा कि कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष हैं, उस ऑफिस को आप रिज्यूम करें, उन्हीं जजेस के साथ आप वहां बैठें, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आपकी ये बात में कैसे अलाउड है सर? इस तरह की व्यवस्था में नहीं समझ में आता। ये मैंने जब उनका लास्ट कोई बातचीत सुनी किसी और प्लेटफॉर्म पे गिरिबाला सिंह की, तो उनका ये कहना था कि उस रात को हम ही लोग लेकर तो अस्पताल गए थे, हम ही ने तो बचाने की कोशिश की, समर्थ मेरे साथ था। वो जो पहला जो पुलिस का पंचनामा बनता है उसमें सब समर्थ ने ही चीजें बताई। तो ये कहना कि समर्थ भाग गया, समर्थ ने हत्या की है, ये जाती है उसके साथ। सर, जो अस्पताल उनके घर से एकदम जो नियरेस्ट हो सकता है, बजाय उसके ले जाने के 5 लिए मिनट की। जो एम्स भोपाल पर ले जाने का क्या मतलब है? समझ से बाहर है। सर, जो उसको वहां जब देखा गया तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया गया? उसको जब वहां पे ले जाया गया तो उसके बाद वो वहां से क्यों गायब रहा? क्या उस वक्त किसी भी केस में पुलिस जो एक कुछ टेस्ट करती होगी, अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते होंगे, तो क्यों वो वहां से फरार रहा? ये सब चीजें तो खुद उनको संदेह में डालने के लिए पर्याप्त है। उस बच्ची को जब वहां पर जो कुछ भी ऊपर कांड हुआ, छत पर क्या हुआ, वहां पर सीसीटीवी है या नहीं, वहां कितने लोग थे, पहले कौन चढ़ा, बाद में कौन आया, उसके बाद कुछ बताया गया कि पलंग पे सीपीआर दिया गया, तो पलंग क्या छत पे होता है? सीपीआर जो जितना हमें समझ में आया कि सीपीआर फौरन दिया जाता है, यानी ऑन स्पॉट दिया जाता है। आप ग्राउंड फ्लोर पे कैमरा की प्रेजेंस में उस सीपीआर को करके दिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत, मतलब सिर्फ सस्पिशन नहीं है सर, ये पूरी हर हर बात इसमें सस्पिशियस है। और सिर्फ वो जो लोग हैं जो एक दूसरे के से ऑब्लिगेशंस और फेवर्स और भय के कारण जो है एक दूसरे के साथ निभाते हैं, ये वही प्रक्रिया चल रही है सर। मामला सिर्फ दो अभियुक्तों का नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए वो हर आदमी का है जो उस रात से लेकर अभी तक इस पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मध्य जी प्रदेश में सर हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए लगातार हम वो सीबीआई की जी डिमांड कर रहे आशीष, हैं। सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। आशीष, आप लोगों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की, तुषार और आपके परिवार ने, और मोहन यादव जी ने कहा की तरफ से बताया गया, सीएम ऑफिस की तरफ से, कि हम सीबीआई को मामला देंगे, इस बारे में चिट्ठी लिखेंगे। इससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए सर, ये आश्वासन है अभी तक।
कार्रवाई होगी तभी कोई संतुष्ट हो सकता है। मुझे कोई आश्वासन दे दे मेरी लड़की चली गई तो मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा? जब तक ये गुनहगार जो पूरा जो सिस्टम इस तरीके से खेल खेल रहा है, ये जो हमारी आंखों के सामने पिछले 9 दिन से चल रहा है, आप बता दीजिए हमें इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए तो मैं संतुष्ट मान लूंगा अपने आप को। क्या कार्रवाई सरकार ने करी है? क्या ये अभियुक्त पकड़ा गया है? अभी तक उसको 10 दिन हो गए हैं, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस 10,000 की जगह 10 लाख का इनाम कर दे, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पुलिस के तरीके हैं। मेरे लिए जरूरी है कि जिसने इस घृणित हत्याकांड को अंजाम दिया है वो परिवार जेल के बिहाइंड द बार्स हो। और उस लड़की को जो बेचारी, उसका अभी तक चरित्र जिसका हनन जारी है इस परिवार के द्वारा, उसके ऊपर क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जा रहा है पुलिस कमिश्नर के द्वारा, यहाँ की सरकार के द्वारा, कि उसको अभी तक पहले तो पद पे बनाए रखे हुए हैं ये, उसको पदयुक्त भी नहीं किया गया है। और जो दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो भी अपने पद के ऊपर ही बने हुए हैं। वो अभी तक इतने सब मीडिया क्राई के बावजूद भी उनका वही खेल चालू है अभी तक। लोकेश जी, आपने उनको कैरेक्टर बिल्कुल डर नहीं असैसिनेशन, है, उनको किसी चीज का डर नहीं है। जी लोकेश जी, आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की। मैं चाहूंगा इसको फिर से क्लियर कर दिया जाए। हालांकि मैंने इस बीच में पिताजी से भी बात की है इन 9 दिनों में, मैंने आपकी एक और सिस्टर है नैना जो उनकी दोस्त है उनसे भी बात की है। हमारे शोज जी में कोई ना कोई कनेक्ट होता रहा है। पर मैं चाहता हूं कि इस चीज पर बहुत दो तीन सवाल है मेरे मन में। क्या, जी। पहली बात, क्या ड्रग्स लेती थी ट्विशा? क्यों ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाया जा रहा है? देखिए देखिए ये 2 दिन पहले पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करके बयान दिया है कि नो ड्रग्स ट्रेसेस फाउंड इन द ब्लड। अब उसके आगे मैं क्या कह सकता हूं आपको बता दीजिए। जब पुलिस ने इस थ्योरी को नकार दिया कि ब्लड के अंदर कोई भी ड्रग्स का ट्रेसेस नहीं पाया गया है, उसके बाद अगर कोई इस बात को पूछता है तो बिल्कुल जरूर उसे पकड़ा जाना चाहिए। फिर ये बताइए कि अबॉर्शन की नौबत क्यों आई? शी वॉज प्रेग्नेंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि एक हफ्ते पहले उनका अबॉर्शन भी हुआ। ठीक सर, एग्जैक्टली उनके आपस में बातचीत क्या रही होगी अपनी इन लॉज, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी मदर के साथ, फादर के साथ, ये सब म्यूचुअल कंसेंट। जो है ये उन्हीं की उनके पास चीजें हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ और मुझे जो जितनी चीजें जो हमने उसकी चैट्स वगैरह में पढ़ी हैं और उसमें जो परिवार के सदस्यों से बताया जिन्होंने हमसे शेयर किया, वो क्लियर है सर कि उसको जो है उसके कैरेक्टर को लेकर पहले से ही उसके साथ घटिया किस्म की बातें करना स्टार्ट कर दिया गया था। और यहाँ तक बात पहुंच गई थी कि उससे जो है पूछा जाता था कि ये बच्चा किसका है। जी। ऐसी परिस्थिति में सर वो इस तरह की प्रेगनेंसी और को जब वो सवाल कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि ये जो उसको उस लेवल तक ला दिया गया कि उसके आगे बढ़ पाना जो आशीष है इन लोगों के लिए संभव नहीं। आशीष जी, लोकेश जी, मेरे लिए बड़ा कठिन है इस बात को कह पाना अपने मुंह से। एक ऑडियो क्लिप और आज चल रही है जो मिली है, जिसमें गिरिबाला सिंह बहुत ही गैर मुनासिब शब्द का इस्तेमाल कर रही है ट्विशा के लिए, जब वो ट्विशा के भाई से बात कर बस। रही है। मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते जी हैं। कैरेक्टर की बात जहां तक आप कह रहे हैं, क्या क्या उनको ये शक था कि ट्विशा किसी और के साथ इन्वॉल्व है और इस शादी में वो खुश नहीं है समर्थ के साथ? देखिए उनको शक था या क्या था ये तो चीजें वही जानती होंगी, पर हमें इतना क्लियर है कि उन्होंने उस बच्ची को जो है कितने ताने मारे जो हमारी नॉलेज में है, और कितने मारे होंगे जो हमें नहीं आज तक पता पड़ा जो बच्ची के साथ चला गया। तो ये सब इस बात का सबूत है कि उसके साथ ये सब फ्रीक्वेंटली हो रहा था। उसके साथ पहले कितने दिन ये सब चला, कितने दिन और ये बातें उसने झेली, ये इसके सर मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ सर। ये बहुत ही निम्न स्तर के जो चरित्र, स्वयं से चरित्रहीन लोग ही इस तरीके की बातें कर सकते हैं सर। और इसी तरीके की बातें उन्होंने की हैं। ये तो चूंकि अब वो बच्ची मर चुकी है इसके लिए बाहर आई है, नहीं तो पता भी नहीं लगती थी कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं। सर ये उसका दुर्भाग्य था कि उसने इनके चरित्र को ना जान पा कर, जो कि कोई भी अपना चरित्र छुपा सकता है, अब इनके व्यवहार से इन्फ्लुएंस होकर इस परिवार से जुड़ने के लिए एक फैसला लिया, और शायद उसी फैसले के बोझ के तहत जो है उसने जितने भी दिन ये कष्ट झेले हैं वो जी। आशीष, एक बेचारी बात और गिरिबाला सिंह जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही थी 2-3 दिन पहले,
कि पैसे तो हमने दिए, कोई 2 लाख रुपए, कभी 8 लाख रुपए की बात आती है कि वो अकाउंट में हमारे बेटे की तरफ से ट्रांसफर किए गए इनकी फैमिली को, मतलब ट्विशा की फैमिली को। ये क्या मामला है? सर स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि उसको कौन से पैसे मिले, उसमें कौन सा शादी उसका से अकाउंट पहले, था, शादी से पहले या शादी के बाद? शादी के पहले नहीं। कपड़े खरीदने के लिए। अच्छा, तो सर मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि जो पैसे का जो ट्रांसफर वाली बात है, तो ऐसा तो है नहीं सर कि तुषा अपने साथ उन पैसों को लेकर चली गई। ये दरअसल एक बहुत मुझे लगता है कि एक बहुत एक मामूली और कॉमन तरीका था कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर डाल दिए और फिर आपसे उनको खर्च करवा दिया, और फिर कहा कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं। उन पैसों को डालने का पर्पस क्या था, उस पैसे का यूटिलाइजेशन क्या हुआ था, ये सारी चीजें जो है साबित कर देंगी। जैसे मैंने आपसे कहा सर, तुषा तो जा चुकी है, क्या वो यहाँ क्या उस रुपये पैसे को लेकर वो गई होगी? हमें नहीं मालूम कि वो पैसा कौन सा पैसा है, किस अकाउंट में डला था। लेकिन ये एक एक टिपिकल टैक्टिक है सर, कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि उस पैसे को जो है, अगर आपने उसके खाते में डलवाया और फिर उससे उस पैसे से कुछ यूटिलाइजेशन कराया या घर के किसी और खर्च में उसको कंज्यूम कराया, और फिर आज आप मुझे बोलते हैं कि मैंने पैसे दिए थे, इसका तो कोई मतलब नहीं है सर। और कार की चाबी, आपने तो फिजिकली भी एक मुझसे एक मांगे थे एक सर अपने फादर से। एक कार की चाबी उनके पास मिली है, वो कार किसकी है? फॉक्सवैगन की कार है, बार बार ये कहा जा गलती रहा से। है। वो चाबी जो है गलती से उसके पास थी। वो जो है भाई की। वो उसके भाई की गाड़ी की चाबी थी। भाई मतलब जो फौज में है, मेजर है वो? जी 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 सर। तो वो तो कहीं और पोस्टेड है, वो भोपाल में कैसे पहुंच गई गाड़ी? नहीं नहीं सर, ये आए थे जब ये वहां छूट गई थी हाँ, ये आए थे और उस वक्त उसके बैग में वो चाबी छूट गई थी। गाड़ी में। इनकी गाड़ी के अंदर वो गए थे साथ में घूमने के लिए। हाँ। तो वहां इनकी गाड़ी में वो छूट गई थी चाबी। अच्छा। तो उनके तो पास में दूसरी चाबी थी, उन्होंने बोला हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं, इतनी जल्दी हमें चाबी देने की। अच्छा, तो ये क्लैरिफाई उसको होना भी, जरूरी था। क्योंकि ये जज नहीं है, तो इनके लिए ये सब चीजें दिखाना करना, हमें तो, हमारे लिए तो बहुत सामान्य सी बात है कि मेरी गाड़ी, चाबी किसी की गाड़ी में छूट गई। उनके लिए ये किस तरीके से इसको बना के पेश करेंगी, तो एक जज बेहतर जान सकता है कि ये किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। एक और मामला था इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कर केस में। 10 दिन हो गए हैं और कल जी। पुलिस ने कहा कि भाई बॉडी डिकम्पोज हो रही है, हमारे पास कंडीशन नहीं है टेम्परेचर को मेंटेन करने की, हम -4 डिग्री में रखे हुए, -80 डिग्री का सुविधा नहीं है। आपको लगता नहीं कि ट्विशा के साथ ज्यादती हो रही है? देखिए सर, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। ये पुलिस ने जो बयान दिया है, ये किस आधार पे दिया है, इसके पीछे डॉक्टर्स का कहना है। ये -80 की जो बात की जा रही है, वो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ ऐसे सेंटर हैं जो -80 है? मेरे को लगता है वर्ल्ड वाइड नहीं है। जो हमें डॉक्टर्स ने बताया कि वर्ल्ड वाइड -80 का सेंटर कहीं नहीं होता। जो सिस्टम आपके यहाँ है, एग्जिस्टिंग सिस्टम, वही सब जगह पर होता है। पोस्टमार्टम के बाद में जब पूरा फ्लूइड निकल जाता है बॉडी में से, तो उसको 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी आगामी जांचों के लिए रखा जा सकता है। उसके खराब होने की कोई आशंका नहीं होती। ये दवा भी इसके लिए बनाया जा रहा है, ये थ्योरी ही इसके लिए घुमाई जा रही है चारों तरफ, ये -80 वाली। क्योंकि आज हमारी फॉरेंसिक वालों से, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इसके, इसी लाइन के, उन्होंने बोला है कि ये सब थ्योरी हैं, ये बिल्कुल गलत थ्योरी हैं। अगर पुलिस वो ये बात कर रही है, तो पुलिस ने इस थ्योरी को किसके आधार पे बनाया है, वो भी प्रेस नोट जारी कर दें कि कौन सा इसका एक्सपर्ट था जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। दूसरी बात सर, ये जो PM2 की रिक्वेस्ट है, ये तो पहले तो FIR 3 दिन लगा दी। हम तो तब से PM2 की डिमांड कर रहे हैं। उनको जो है क्या जरूरत है कि पहले हमें थकाया गया, CP बोलते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं कर पाएंगे, आप कोर्ट जाइए, फिर बोलते हैं कोर्ट जाते हैं, कहते हैं अगले दिन आइए, अगले दिन सुनवाई होती है, दोपहर को शाम को जो है फैसला आता है कि नॉट अलाउड। उस सुनवाई से ठीक 2-2.5 घंटे पहले क्यों इस पत्र को अवेलेबल कराया जाता है? सर -80 तो मैं जहां तक अपनी जनरल नॉलेज रखता हूँ सर, अंटार्कटिका में भी नहीं है ये टेम्परेचर। ये तो सर सिर्फ और सिर्फ जैसा अभी पहले भी कहा, ये पराकाष्ठा ही नहीं खत्म हो रही है सर। ये सिर्फ इसलिए है कि अगर बच्चे कुछ कुछ एविडेंस हैं तो वो खत्म हो जाए, और जो है इसको जितना लंबा खींचा जा सके, इनके हौसले खत्म हो जाए। नहीं, आशीष, क्या आप लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की कल के फैसले के बाद? सर हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम तो जो है माननीय CM से भी जाके सर, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि जो है इस पे मगर कार्रवाई कुछ नहीं करी। तो आप बताइए सर, हमारे पास रास्ता क्या बचता है?
तो आप गए हाईकोर्ट को, अपील किया आपने जी पीएम हम को? जाएंगे हम जा रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट की अपील के बगैर काम नहीं चलेगा। जी हम हाईकोर्ट ही जाएंगे। हाँ, और दूसरी चीज मैं जो जानना चाह रहा था आपसे सर आखिर में, इस पूरे मामले पे क्या आपको लगता है कि भोपाल के आप, क्योंकि भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, पुलिस की भूमिका पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी लीला हवाली कर रही है? जी सर, बिल्कुल हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हमने आपको सारी जितनी भी बातचीतें थी वो बता दी हैं। आप खुद जज कर लीजिए कि ये सवाल खड़े करने लायक हैं बातचीत, ये सारे पूरा जितना भी घटना चक्र चल रहा है, या नहीं है सवाल खड़े करने लायक। 3 दिन के बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है, इस पे सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, पहला। दूसरा, ये जो सारे एविडेंस पुलिस के हाथ में होने चाहिए थे, ये उन अपराधियों के हाथ में है, वो रिलीज कर रहे हैं, वो खुल के खेल रहे हैं, क्या इस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? तीसरा, वो जो लिगेचर की बात हो रही है, उनकी इस टेक्निकल तरीके से उस एफआईआर को हमारी को दर्ज किया गया, और उसके इमीडिएट बाद ही उनके बेल एप्लीकेशन की भी अर्जी आ जाती है कोर्ट के अंदर। तो ये इस तरीके से पूरा एक प्लान तरीके से गेम चल रहा है कि कहाँ हमें थोड़ी सी राहत दिखानी है कि देखो आपकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, प्रशासन अब आपके साथ में आ गया है। और उसी दौरान उन्होंने उनकी पूरी मदद करने के लिए, क्योंकि वो जज साहिबा है, उन्हें पूरी टैक्टिक्स मालूम है कि किस तरीके से वो अपने कामों को बहुत आसानी से कर सकती हैं, और जो हमारी डिमांड है, जो हमारे हक में आ सकती हैं, अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो वो सेकंड पीएम के लिए हमारे साथ में आके पहले दिन से क्यों नहीं खड़ी हो गई? उनको खुद एक एप्लीकेशन लिख के, अगर उनके लड़के ने, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनका कोई हाथ नहीं है उसकी मौत में, तो वो पहले दिन से हमारे साथ में क्यों नहीं खड़ी रही? और ये दोनों गायब क्यों हो गए हमारे आने के बाद में घटना एम्स हॉस्पिटल से? उसके बाद में ये दिखाई नहीं दिया हमें। उसके बाद में ना इन्होंने हमें कभी फोन करने की कोशिश की, ना बताने की कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये एक हादसा है। ये सब चीजें तो करता जी। है। इतनी जो उनकी कॉल डिटेल्स आई है उसमें हमारे लिए एक भी कॉल नहीं है, ना हमारे न- किसी रिलेटिव को कॉल है। आपकी बातों में वजन दिखाई देता है, आपकी तर्कों में बात काफी वजन है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उसका ख्याल रखना होगा। एक आखिर में इशू और छूना चाहूंगा आशीष और लोकेश जी, आपकी इजाजत से। क्या आपको लगता है कि ये सुसाइड से ज्यादा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला, मर्डर से ज्यादा, कि उसको फोर्स देखिए कर दिया कि वो आत्महत्या कर ले? देखिए टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, मुझे इनके बारे में नहीं पता है। हम तो ये जानना चाहते हैं ना कि मैं कोई एक अच्छी। मैं मैं आसानी से समझा देता हूँ कि मतलब खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर देना, मर्डर करने की बजाय हालात ऐसे देखिए पैदा कर देना कि आदमी देखिए खुदकुशी कर खुदकुशी ले। तो हमारी लड़की कर ही नहीं सकती थी। इसके लिए मैं 100% नहीं, अगर 1000% की भी सीमा हो तो मैं हम आपको लिख के देते हैं उस चीज को। वो लड़की, आप उस लड़की की पूरी हिस्ट्री, अब आप चूंकि आप जान चुके हैं, आप पूरी सोशल मीडिया से उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। इंदिरा कॉलेज पुणे जहां से वो पढ़ी है, वहां उसके लिए प्रेयर्स मीट रखी गई थी। उनकी जो मेन ट्रस्टी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो उस लड़की के कैरेक्टर से लेके हर एक चीज का सर्टिफिकेट वो कॉलेज जहां पर वो लड़की पढ़ के आई है वहां से भी मिल जाएगा। और दूसरे वेरियस जो प्लेटफॉर्म है जहां पर लड़की ने काम किया है, जिन जिन लोगों के साथ में उसके रिलेशन रहे हैं प्रोफेशनल, वहां से भी आपको सब उस लड़की के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि लड़की वो कैसी थी। जी। तो वो लड़की आत्महत्या तो सवाल ही नहीं पैदा होता सर। वो कोई किसी क्यों करेगा कि कोई आदमी आत्महत्या? ये उसकी हत्या है, दहेज की प्रताड़ना है, उस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। ये सफेद पोश लोग हैं, ये मांग नहीं सकते आपसे डायरेक्टली पैसा, मगर ये कान में आपके ऐसी चीजें बोलने लग जाते हैं पहले दिन से कि ये डिजर्व करते हैं कम से कम 5 to 10 करोड़ रुपया, जो आपकी तरफ से इनको नहीं दिया गया। जी। तो ये, आशीष। क्योंकि अगर हमें ऐसा मालूम होता कि इस तरीके का कोई घटनाक्रम होने वाला है, तो हम वो सबूतों के साथ में चीजों को रखने की कोशिश करते थे, जो कि हमारे पास में हो ही नहीं सकता। इस तरीके की कोई भी चीज है जो हमारे पास में रिकॉर्ड हो। आशीष जी, एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि ये गिरिबाला सिंह की तरफ से कहा गया कि स्प्लिट पर्सनालिटी थी, डुअल पर्सनालिटी, शिंजोफ्रेनिक थी, उनका इलाज चल रहा था साइकाट्रिस्ट के साथ। ये ऐसी कभी कोई आप लोगों ने ट्रेट्स देखे थे क्या? देखिए सर, मैं उससे ये सब काफी लोग बड़ा बता हूँ देंगे। और बचपन से उसको मैंने देखा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि मेरे थ्रू भी मेरे 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 मित्र और मेरी वाइफ के परिवार के लोग, ये तक लोग उस बच्ची से इम्प्रेस्ड थे हमेशा। वो अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट और डायनेमिक थी कि जो अब उसको स्प्लिट बोलिए, उसको ट्रिपल बोलिए, जो बोलना है बोलिए सर, ये भी एक टिपिकल एक्ट वो है।
कि आप जो है इस तरीके से उस पे आरोप लगाएं जिससे कि आप बच जाएं। हम्म। वो जो डॉक्टर्स हैं जिससे ये सर्टिफिकेट दिखाए जा रहे हैं, वो इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं। हाँ, अगर मतलब कोई लड़की सर, ये कोई भी ये जितने भी बताया जा रहा है उसका पास रिकॉर्ड भी होगा। तो पास रिकॉर्ड जो जो एजुकेशन कॉलेज है जहाँ पे उसने ली है वो सिस्टम होगा। 2012 की वो मिस पुणे रह चुकी थी, वहां पर भी होगा वो कैसी पर्सनैलिटी थी। तो ये तो पूरा निकाला जा सकता है उसके बारे में कि वो कैसी पर्सनैलिटी थी। जो लड़की 31 साल तक अपने माँ बाप के साथ में रह के पागल नहीं हुई, वो उस घर में जाके 5 महीने में पागल हो गई, तो ये तो अपने आप में, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, सीबीआई जांच का विषय है ये। जी। उसने फिल्मों में काम किया था लोकेश जी। क्या जी। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, उसके दोस्तों की तरफ से संदेश आए हैं इस घटना के बाद? जी। शोक संदेश? जी, बहुत सारी, चारों तरफ से ऑल ओवर इंडिया से उसके लिए प्रेयर्स की जा रही हैं। और ये सब भी क्योंकि पब्लिक डोमेन में मौजूद है, सारे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, वहां से बिल्कुल मालूम किया जा सकता है कि वो किस तरीके का बच्चा था। जी। उसके चलिए। लिए जितने रोने वाले हैं उससे पता लग जाएगा कि वो कैसी पर्सनैलिटी थी, वो लड़की कैसी पर्सनैलिटी। उसके साथ के कलीग जो है उनके काफी लोगों के संदेश आ रहे हैं सब, जो जहां से हो सकता है उसके साथ जो पढ़े थे बच्चे लंदन में, सिडनी में भी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उनको फादर को मैसेज भेजा। उसकी इंडस्ट्री में जो लोग थे उनको शौक है बहुत बड़ा कि ये ऐसे कैसे तुषार वो जर्मन की मल्टीनेशनल में काम कर रही थी वो लड़की। तो ये एक पागल लड़की को कोई अपने यहाँ, ये सब उसकी इतनी एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं सर। जी। क्या वो एक पागल भी है और इतनी सारी अच्छी चीजें कर रहा है इस दुनिया के अंदर, तो ये एक इसी तरीके की जज जिनको मालूम है कैसा खेला जाना है हमारी भावनाओं के साथ में, वो खेल रही है उस तरीके से। एक उसी की वीडियो हम आज डिमांड। एक जी जी। वीडियो एक और आज सर्कुलेट हुआ है, पता नहीं आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है। वो पेट के साथ दिखाई दे रही हैं ट्विशा, और राधे राधे गाने पे, भजन पे गाना गा रही हैं और बड़ा भगवान की भक्ति में लीन है। अब वो पेट किसका है, अपना है कि उनका है? कहाँ है वो पेट? डॉग है? सर मैं वीडियो तो नहीं जानता। ब्लैक ब्लैक पैट है। जी, ब्लैक पेट है। हाँ, वो हमारे यहाँ का है। अच्छा। जी। भोपाल का है, आपके घर का है? नहीं, भोपाल का नहीं, हमारे यहाँ का, उसके भाई का है वो पेट, अगर ब्लैक कलर का है। वो कौन सा जी। डॉग है? हाँ सर, मतलब रॉट वेलर है। उसके मैं समझ गया, जो रॉट वेलर। जो जो उसके साथ जो उसने उसको पकड़ा हुआ है वो सर जी। उसको बहुत प्यार करती थी ये। रॉट वेलर है सर, और पूरा। ये भी उसको बहुत हाँ, प्यार करते थे। हमारे यहाँ का है रॉट वेलर। अच्छा। जी जी। मैं वही पूछना चाह रहा था कि जो आदमी पेट से इतना प्यार करता है वो कैसे इंसानों से नफरत कर वो, सकता है? हाँ, उसके भाई का है रॉट वेलर वो। वो उसके फादर याद कर रहे थे कि उसको जो है सेंसेस होते हैं इनको, और इनको सब समझ में आ जाएगा कि वो उसको मिस करेगी वो, क्योंकि हम्म। वो इतना वो उसके जब भी वो वहां पे आती थी तो उसको जो है वो हमेशा वो उसके साथ में रहती थी। क्या और हम्म। इतना उसकी केयर करती थी, इतनी केयर करती थी कि क्या मैं आपको और बता दूं सर, मेरे पास भी एक पेट है। तो वो मेरे पेट के लिए भी जो है मैंने जो पेट ले लिया और उसको बांधने की बोली, लेकिन जो सबसे पहले उस पेट के लिए टॉयज लेकर आया वो थी सर। हम्म। तो उसको हर चीज से लगाव था सर। मैंने जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि उससे ज्यादा जिंदा दिल पेंटिंग के लिए मंगाया उसने ब्रशेस मैं एक ये भी उन्होंने स्टेटमेंट कहा कि कुछ उसने सामान मंगाया, पैकेट मंगाया हुआ है, हमें मालूम नहीं उसने क्या मंगाया, रखा हुआ है, ये है वो है। तो वो अकाउंट जो था अमेजन एक वाला चीज सर, उसमें वो एक चीज और आशीष ये बताइए कि उस रात को आपको लगता नहीं कि जब उसको, अगर मान लीजिए 1% के लिए, 1 मिनट के लिए, कि मान लीजिए उस बच्ची ने हैंग किया अपने आप को, मान लीजिए ट्विशा ने, तो परिवार का क्या काम बनता है? तुरंत हेल्प करना, डॉक्टर को बुलाना, पुलिस को बुलाना, ये सब चीजें, एक्टिविटी दिखी थी आपको उस रात को वहां पे? बिल्कुल भी नहीं सर, एक भी नहीं। ये तो सब बाहर, यही सब चीजों के ऊपर तो सब संदेह पैदा हुआ है, क्योंकि अभी तक जिस जगह को सील दिखाया गया था वहां घटना हुई नहीं थी। घटना इनकी टेरेस पर हुई। तो टेरेस पे जाने के कितने रास्ते हैं? एक तो इनके घर से रास्ता जाता है, और एक मालूम पड़ा बाद में, क्योंकि एक बाहर से भी रास्ता इनकी छत के ऊपर आता है। ओ। जो वीडियो इन्होंने दिखाया गया है उसमें उतरते हुए लोग तो दिखाई दे रहे हैं, उनके जाने का जरिया नहीं बताया गया है कि ये कहाँ से टेरेस के ऊपर पहुंचे हुए हैं। चलिए, अगर ये साफ थे कि लड़की ने हैंग किया है अपने आप को, उसके भी कोई फोटोग्राफ अभी तक नहीं आए हैं कि कितनी हाइट के अंदर उसने किसी चीज को लटकाया, क्या स्टूल यूज किया, क्या उसकी हाइट की। ये लड़की 6.25 फीट हाइट की थी सर।
इसकी 5859 इसकी लड़की की हाइट थी, तो उसके कोई फोटोग्राफ्स नहीं है। वो जगह सीज भी नहीं की गई थी, आज भी सीज है कि नहीं है, क्योंकि कल तक गिरिवाला सिंह के जो वीडियोस आ रहे हैं वो अपने घर पे आराम से टहल रही हैं, सब्जी मार्केट जा रही हैं। उसको पुलिस ने अभी तक अपने कब्जे में कि यहाँ आप आने वाले समय में भी फॉरेंसिक आ सकता है जांच करने के लिए, इसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए इस स्थान को, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं वहां पे दिखाई दे रही। जी, उनको खुला छोड़ के रखा हुआ है वहां पर, मतलब दाल में काला ही काला है, बिल्कुल पूरी पे दाल नमक काली नहीं। है सर। बिल्कुल, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जो मेहनत है, आपकी जो मुहिम है, इसको जल्दी सफलता मिले और ट्रिशा को इंसाफ मिल सके। सबसे बड़ी बात सर ये। आप जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे हमारे लिए तो ही एक आम आदमी को न्याय मिल सकता है, नहीं तो न्याय लेना तो मतलब बहुत ज्यादा एक टफ काम है। गोल्ड जीत के ला सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, रॉकेट बना सकता है, मगर एक जस्टिस लेना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन वाली बात है, और मुझे तो नामुमकिन जब वाली सामने बात। आप जज से ही लड़ रहे हो। क्योंकि हम तो उस सिस्टम से लड़ना है जिनको हमें जस्टिस देना है। मैं आखिर में ये दुआ करूंगा लोकेश जी, आशीष जी, कि आपको आपको जी कामयाबी थैंक यू मिले वेरी अपने मच सर, प्रयासों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।